मैं इस समय झाबुआ जिले के रायपुरिया थाना क्षेत्र के बरवेट गांव में हूं और मेरे साथ जो आप इन बुजुर्ग को देख रहे हैं ये विद्युत वितरण कंपनी के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। इनके साथ जो हुआ है वो कल को आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे और साथ में जो इनके साथ हुआ है उसमें इनको न्याय मिले ऐसी अपील भी हम पुलिस से करेंगे। तो विस्तार से इस बातचीत को सुनिए। इनको डिजिटल हाउस अरेस्ट किया गया और 8 लाख रुपए की ठगी इनका ब्रेन वॉश करके कर ली गई और 7 लाख रुपए की डिमांड थी, लेकिन जो उनके परिजन हैं उन्होंने इनको जब चिंतित देखा तो वजह जानी, फिर उनको समझ में आया कि ये साइबर ठग हैं जिन्होंने ठग लिया है और कोशिश में है। तो 8 लाख तो चले गए, लेकिन जागरूकता के कारण 7 लाख रुपए इनके बच गए। पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। क्या नाम है दादा आपका? पुरुषोत्तम पाटीदार। बताइए कितने रुपए आपके कल चले गए? मेरे खाते से 8 लाख रुपए करीबन है। कहानी बताइए, कैसे हुआ? आपके पास फ़ोन कहाँ से आया, कब आया? मेरे पास सुबह फ़ोन आया बॉम्बे कल? बॉम्बे हेडक्वार्टर से करके बोला कि आपका खाता यहाँ कनेरा बैंक में है, आपके खाते से 2 करोड़ 40 लाख रुपए 15 दिन में निकले, आपको मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाया जाता है और आपके नाम का वारंट निकल चुका है कोर्ट से, आपको कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। आपने इतना पैसा कहाँ पे खर्च किया, कैसे निकाला? तो उससे मैं भाग गया और कमरे में मेरे कोई को आने नहीं दिया, मेरे अकेले से बात करी उन्होंने। उसके बाद में कहा आपके कितने खाते हैं? मैंने बताया मेरे 3 खाते यहाँ पे हैं। तो बोले कितने पैसे? वो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे होंगे तुम्हारे पास? मैंने कहा नहीं है। कितने पैसे आपके पास? मैंने बता दिया मेरे पास नगद में इतनी है। अरे एफडी बनी हुई, तो एफडी वो तुड़वा के ना यहाँ पहुँचा और आपका केस ऑनलाइन जमा कर रहे हैं हम, यहाँ से आपको न्याय दिलाएंगे हम। कहीं उन्होंने बोला, मैं घबरा गया और मैंने जाके निकाल के दे दिए पैसे। आपने कैसे दिए? चेक बना के दिया? हाँ, चेक ट्रांसफ़र करवा चेक द्वारा। उन्होंने जो खाता बताया था उसमें? उन्होंने खाता बताया, खाता नंबर वहाँ से दिया, उसमें थे। तो बैंक वालों ने आपसे नहीं पूछा कि क्यों इतना पेमेंट दे रहे हैं? बैंक वालों ने पूछा था एक बार, पर मैंने उनको बता दिया कि मेरे को खेत वालों को पैसे देना, खेत खरीदना। आप डर गए थे इसलिए आपने? उनको कोई बात बताई नहीं है। देखिए, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आप बैंक के मैनेजर को ज़रूर बताइए कि ऐसा ऐसा है, वहीं से आपके बचाव की शुरुआत हो जाएगी। पहली बात तो ये साइबर ठग होते हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। तो आपने 8 लाख दे दिए, फिर कितने और मांग रहे थे? फिर भी उसका फ़ोन आया, वीडियो कॉल लगाया, वीडियो कॉल में बोलता है कि बोले आपने आधे पैसे पहुँचाइए, पूरे पहुँचाओ, उसके बाद में चेक होके वापस आपको पैसे किए जाएंगे। तो 2-3 बार फ़ोन आया, मैंने काट दिया। फिर घर पे आया, मैं सो गया था, तो बोले क्यों सोए हो, आपने काम नहीं किया हमारा? तो मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब है। फिर उसने वीडियो कॉल पे ओपीटी मांगी, मैंने मना कर दिया। फिर उसने डबल लगा के फिर मांगी, आपके पास जो आंकड़ा है वो बताओ। मैंने मोबाइल बंद कर दिया। फिर आपने अपने, ये कौन लगते हैं आपके? हमारा लड़का ये है। अच्छा, आप बेटे उनके? हाँ। आपको बताया? फिर मेरे को बताया इन्होंने। फिर आपको क्या लग गया था उस समय? मैं खेत से आया, मैंने इनको पूछा क्या हुआ, घबरा रहे हो? तो इन्होंने मुझे बताया ऐसा ऐसा। तो मैंने तुरंत बोला कि ये अपने साथ ठगी हुई है, अपने को थाने जाके सूचना देनी चाहिए। अभी 4 बजे का समय है, तो अभी 6 बजे 2 घंटे ही हुए हैं। तो हमने तत्काल थाने में गए। साइबर सेल पे जाने के बाद हमने उनसे पूछताछ करी, तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमने एफआईआर दर्ज करवा ली, पर वो इतने एक्टिव नहीं लगे, इतना बड़ा अमाउंट देख के भी, कि अपने साथ इनके साथ हुआ और किसी के साथ हो सकता है। वो झाबुआ गए थे? पहले उस दिन शाम को हम रायपुरिया थाना गए थे, वहाँ पे एफआईआर करे। दूसरे दिन झाबुआ भी गए। कल गए थे आप? कल झाबुआ गए थे साइबर सेल में। वहाँ पे भी वीडियो कॉलिंग आ रही है। हमने बताया भी सही सर को कि व्हाट्सअप कॉलिंग बार बार आ रही, तो सर बोलते हैं कि आप इस बात को इग्नोर करो। अब हमें ये समझ में नहीं था इग्नोर करने का मतलब क्या है। भाई हमारे साथ ठगी हुई है, तो हमने बोला कि सर बार बार फ़ोन आ रहा है, इस नंबर को आप ट्रेस करो, ब्लॉक करो, कुछ भी करो। तो आप वो बोलते हैं कि आप इस नंबर को इग्नोर करो। आपकी रकम वापस नहीं दिला पाए? नहीं दिला पाए। उसके बारे में तो ये बोलते हैं कि जो गया उसको भूलो आप और इस नंबर को इग्नोर करो। देखिए, जितेंद्र पाटीदार जी भी हैं, काफ़ी जागरूक हैं। आपको कब बताया? आपके बेटे ने बताया होगा? ये हमारे समधी जी भैया के ससुर जी हैं। तो इनके बालक का फ़ोन आया था कि शाम को हमारे साथ ऐसा हुआ। मैंने कहा सबसे पहले अपन थाने पे चलते हैं और साइबर में एफआईआर करवाते हैं। लेकिन यहाँ से गए हम, पूरी बात बताई। वहाँ पे टीआई थे रायपुरिया, और जो साइबर सेल में जो कर्मचारी, उन्होंने भी पूरी
जो बताई इन्होंने ऐसी कैसी उन्होंने एफआईआर में लिख दी। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब 24 घंटे तक उसके फ़ोन चालू रहे, इनके पास 8 लाख तो चले गए, चलो गए उसको। फिर कल भी जब सुबह से 8 बजे से इनके पास फ़ोन आना चालू हो रहे थे, हम वो चालू फ़ोन में यहाँ से हम 50 किलोमीटर चले गए। वहाँ जाके हमने साइबर जो सेल है ऑफिस में उनको बताया कि सर अभी भी फ़ोन आ रहे हैं। एसपी ऑफिस में एसपी ऑफिस में साइबर सेल जो रहता है वहीं पे गए, तो उनके सामने जब बताया तो वो ये बोल रहे हैं कि इग्नोर कर दीजिए। तो मेरा ये कहना है कि साइबर सेल अपना जो एमपी का है वो या उन ठगों से छोटा है या फिर उनके बराबर ही नहीं कर पा रहे हैं, या इनके पास कोई ऐसे चीज़ नहीं है जो उनको पकड़ दे। जब सामने फ़ोन आ रहा है तो कुछ भी तो ये साइबर किसको बोलते हैं, साइबर सेल उसी को बोलते हैं कि जो इतनी बड़ी जो ठगी हुई है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन या तो इनके पास में नॉलेज की कमी है या संसाधन नहीं है। उनके संसाधन या उनका नेटवर्क ज़्यादा सक्षम है। ये किसके नाम पे खाता था जिसमें पैसा चले गए? वो कोई दंपति है, ये अपने डॉक्टर दंपति है और कोलकाता का खाता था। तो पुरुषोत्तम पाटीदार जी नाम है आपका। पुरुषोत्तम जी की कहानी से उम्मीद है कि आपको सबक मिल गया होगा। अगर आपके पास भी ऐसे फ़ोन आते हैं, बैकग्राउंड में क्या दिख रहा था आपको जब आपको वीडियो कॉल कर रहे थे? वहाँ पे डीआईजी की ड्रेस पहन रखी थी, सितारे लगे हुए थे जेब पे ऊपर, और टोपी लगी हुई थी, टोपी में भी सब वो था, और क्राइम ब्रांच का मोनो था, पुलिस हेडक्वार्टर लिखा पूरा हुआ इनका था। स्टूडियो होता है। आपके पास भी ऐसे वीडियो कॉल आए और आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाए, अकेले कमरे में जाने को कहा जाए, डराया जाए, तो आप बिल्कुल न डरें। ये साइबर ठग होता है। कोई भी एजेंसी सीधे वीडियो कॉल पे आपको ऐसा नहीं करती। हम लोग हज़ारों सैकड़ों वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आप लोग संभलने को तैयार नहीं हैं। लगातार इस चीज़ का शिकार होते जा रहे हैं। इस खबर पे हमको बताने का उद्देश्य भी यही है कि जैसा पुरुषोत्तम पाटीदार जी ने अपने 8 लाख गंवा दिए, अब वो उनको रिकवर होके मिलेंगे, आरोपी अपने अंजाम तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे एक अलग विषय है। क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस दावा कितना भी कर ले कि वो साइबर सिक्योरिटी में तेज़ी से काम कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि उनकी नाक के नीचे ऐसे पैसे उड़ा दिए जाते हैं, न वो उसे रिकवर कर पाते हैं और न ही सामने बता दिया जाता है कि नंबर 6 चालू है, न ही उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। तो ऐसी हमारी साइबर पुलिस, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिए। अपनी जागरूकता ही अपना बचाव है, इस नारे के साथ सुरक्षित रहिए और देखते रहिए CB लाइव।